नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। आज लगातार दूसरी क्लास फॉर पशु परिचय और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, आज सेकंड बीमारी लेके आया हूँ मैं वायरल डिजीज में विषाणु रोग रेबीज। रेबीज जो अक्सर ये आपने देखा होगा अपने गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे केस देखेंगे जो कुत्ते वगैरह काटने से, पागल कुत्ते, आवारा कुत्ते, उनको काटने से जो बीमारी हो जाती है बच्चों में। अगर उसका बीमारी तब होती है जब उसका टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए, इंजेक्शन वगैरह ना लगवाया जाए। तो बहुत ही ऐसी मिथा होती है लोगों के माइंड में, कुत्ता काट दिया तो उसके बाद क्या कहते हैं किसी बाबा वगैरह के पास लेके कहीं ले गए, किसी को और दिखाने, झाड़ फूक चक्कर में। इस चक्कर में ना पड़े क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है। अगर पागल कुत्ता काटा है इसको तो तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब बीमारी क्या होती है, किस वायरस से होती है, क्या उपचार होता है, उसके बारे में अपन जानकारी में लेंगे। ठीक है, रेबीज इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वायरस है वो अपने ब्रेन में जाता है, उसको नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो उसमें उसके बाद क्या करता है, ये अपने लेरिंग को स्पाज्म करता है, गले को पकड़ता है, जिसके कारण पानी पीने से भी डर लगता है, पानी को देखने से भी डर लगता है, पानी के आसपास जाने से भी अपन को डर लगता है। ठीक है, अब इसके बात करें एजेंट, जो कारक कौन है, ये कौन सा आदमी है जो आदमी फैलाता है। इस आदमी का नाम क्या है, लाइजा वायरस। ठीक है, जनरली कोई आदमी नहीं है, अपन उसको एग्जैक्ट समझ रहे हैं। लाइजा वायरस या रेब्डो वायरस, इसी को रेब्डो वायरस भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अपना जो ब्रेन है वहां पे जाके उसमें क्या करता है, उसके ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करता है। इसलिए अपन को क्या क्या अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, पानी से डरने लगने लग जाता है, और दूसरे अपन को अजीब सा बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि अपने ब्रेन से कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो अपन क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें कैसा होता है देखने में, एक बुलेट शेप का होता है। जो बुलेट आती है ना बंदूक की, उसकी शेप के आकार का होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, मतलब इसमें से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बन सकता है। क्या, फर्स्ट रेबीज फ्री कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रिया एज ए कंट्री, जहाँ पे एक भी केस अब नहीं मिलते रेबीज के। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन पूरी इंडिया तो अपनी रेबीज से फ्री नहीं है। बहुत सारे केस बहुत सारी जगह में आते रहते हैं, राज्य में, जिलों में, छोटे छोटे एरियो में। ठीक है, अगर एक पर्सनल एक जोन की बात करें, कौन सा एरिया के, एक तक लक्षद्वीप में ऐसे रेबीज के केस नहीं मिलते। अंडमान निकोबार में भी रेबीज के केस नहीं मिलते। अगर रिसेंटली देखा जाए अपना कोई एक राज्य गोवा, जो भी रिसेंटली अभी रेबीज से फ्री हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा रिसेंटली कंट्री पूछी जाए तो रिसेंटली कंट्री में वो भी कौन सी कंट्री हुई है, चाइना। अब चाइना में अब रेबीज के केस नहीं देखने को मिलते हैं। अब बात करें किससे फैलता है ये, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किससे फैलता है, ये एनिमल बाइट से। अपने इंडिया में 90% किससे फैलता है, एनिमल बाइट, यानी किसी जानवर के काटने से। जानवर कौन कौन से हो सकता है, डॉग, मंकी, कैट, स्ट्रे डॉग, जो आवारा जो कुत्ते होते हैं उनके, स्पेशली डॉग से, मंकी से, इनसे फैलता है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे कि ये इसके जांच क्या होती है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आते हैं, इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं। लक्षण के दिखने के बाद इसमें ट्रीटमेंट होता है, कौन सी वैक्सीन लगती है, इसके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, लक्षण आने में कितना समय लगता है। जब डॉग ने या कैट ने, मंकी ने कभी भी काटा आपको, जिस दिन काटने से उसमें आपके जो लक्षण आ रहे हैं, इसके जो लक्षण आएंगे, ठीक है, उनके बीच में आने का समय, उनके लक्षणों का आने का समय अंतराल, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 3 से 12 सप्ताह उसमें लगते हैं लक्षण आने में, कि रेबीज के जो लक्षण आएंगे ना, उसको आने में कितना मिलता है, 3 से 12 सप्ताह। अब कौन कौन से लक्षण आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहला हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगने लगेगा, उसको पानी से डर लगने लगेगा, उसको ना वो पानी पिएगा, ना देखेगा, ना आसपास देखते ही वो डरने लगेगा। सेकंड आता है थेंटोफोबिया, यानी मरने से डर लगेगा उसको,
ऑडोंटोफोबिया। तीसरा एरोफोबिया, यानी उसको हवा से भी आगे धीरे धीरे हवा से भी डर लगने लगेगा कि हवा लगेगी तो उससे भी वो घबराने लगेगा। आगे होता है पैरालिसिस बाइट साइट, वहां पे जहाँ पे वो कुत्ते ने काटा है उसको वहां पे कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा, कोई टच वगैरह करेंगे दबाएंगे तो वहां पे कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा, वो एरिया वहां उसके लिए वो शून्य हो जाएगा, पैरालाइटिक हो जाएगा। और धीरे 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 अगर इसका ट्रीटमेंट ना करे तो ये आगे जाके ऑर्गन तक फैलता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक निर्णय किया हाइपर सलाइवेशन, मतलब उसकी जो मुंह में से बहुत ज्यादा लार बनने लगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग की निकलती है उसी टाइप से उसके मुंह में से भी लार टपकने लगेगी। अब उसकी जांच की बात करें, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। शुरुआती दौर पे इसका कोई पता नहीं लगता है, डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल इन अर्ली स्टेज पे। अर्ली स्टेज पे इसका कोई पता नहीं चलता है, जब धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं वो उस अपन को लगने लग जाता है कि हाँ इसको किसने कुत्ते ने काटा वगैरह, जिसके धीरे धीरे अपन लक्षण से उसका आइडेंटिफाई करते हैं, धीरे धीरे जाके ये ब्रेन में फैलता जाता है। और इसका सबसे ज्यादा मरने के कारण होते हैं कितने, वो जो है ना इसका जो वायरस है वो सभी ऑर्गन को फेल कर देता है, फेलियर ऑफ ऑर्गन उसका मरने का कारण होता है। अब उसके बाद अपन बात करें इसके ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट क्या होता है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, इसका उपचार क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इसका फर्स्ट एड में क्या करना है, फर्स्ट एड में यही है जहाँ पे डॉग ने बाइट करा है काटा है उसको अच्छे से बहते हुए पानी में टैप वाटर में 5 से 10 मिनट तक साबुन से बहुत ही अच्छे से उसको धोना है, उस पर चूना वगैरह या फिर कोलगेट, कहीं लोग कोलगेट लगाते कोई चूना लगा देता है, कोई हरी मिर्ची कोई लाल मिर्ची कोई हरी मिर्ची, ऐसे बहुत सारी ऐसे लोग मैंने देखे हैं वो ऐसी चीजें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जो बाइट साइट है उसको अच्छे से टैप वाटर में धोना है 5 से 10 मिनट तक। सेकंड उसके बाद क्या करना है, अगर उसको ज़्यादा ही फाड़ दिया है डॉग ने या फिर मंकी ने, किसी ने भी ज़्यादा ही फाड़ दिया तो उस पर सूचरिंग नहीं करनी है, 48 घंटे तक उस पर सूचरिंग नहीं करनी है। 48 घंटे बाद उसके बाद सूचरिंग करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे, जो रेबीज सीरम आता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट में सीरम उपलब्ध होते हैं, मेडिकल से ला के अपन सीरम उधर लगा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या याद रखना है, अपन को 10 दिन तक उस डॉग को वॉच रखना है, कि उसको नजर रखनी है उसको 10 दिन तक, क्या वो कुत्ता ये नॉर्मली उसने काटा है, क्या वो पागल है, वो लोगों को भी काट रहा है, क्या कर रहा है, उस पर नजर रखनी है। ये हो गया उसका फर्स्ट एड। अब बात करें इसका सेकंड इलाज क्या है, वैक्सीन इसका सेकंड इलाज है। रिजमेन इनकी वैक्सीन लगती है, रिजमेन नाम की वैक्सीन आती है जो कि 0.1 ml लगती है। किस साइड पे लगती है, इंट्राडर्मली चमड़ी के अंदर लगती है, इंट्राडर्मल जिसको बोलते हैं। कितनी डोज लगती है, 8 डोज लगती है। 8 डोज कैसे मिलती है, और विजिट 4 बार, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा 4 बार जाएंगे, मतलब एक बार गए तो डोज लगेगी। एक तो इंट्राडर्मली वहां पे आपका वो लगेगा, वैक्सीन लगेगा, और प्लस जहाँ पे डॉग ने काटा है आपको, पैर पे हाथ पे जहाँ भी काटा है डॉग ने मंकी ने कैट ने, वहां पे भी एक डोज लगती है। दो डोज लगती है, विजिट 4 है। अब कब कब जाना होता है, 0 यानी जिस दिन आप अस्पताल गए उस दिन लगेगा 0, यानी उसको होगा 0 डोज। फिर जिस दिन काटा उसके तीसरे दिन, उसके 3 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा। अब जिस दिन काटा उसके 7 दिन बाद तीसरा डोज लगेगा। अब जिस दिन काटा उसके 28 दिन बाद चौथा डोज लगेगा। ऐसे 4 विजिट करनी होती है अपन को हॉस्पिटल में। यही पूरा इसका रेबीज का ट्रीटमेंट है। इसको नेग्लेक्ट ना करें। अगर किसी को डॉग वगैरह काटा है, झाड़ फूक ना करवाएं, सबसे पहले हॉस्पिटल जाए, उसको अच्छे से धोए। ठीक है, ये ऑल अबाउट जानकारी किसके बारे में, रेबीज। ये सब जानकारी रेबीज के बारे में। इस वीडियो को अच्छे सभी लोगों के पास भेजें जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। दूसरे लोगों को भी भेजें, उनको बताएं कि ये बीमारी होती है, ऐसे काटने से होता है, इस चीज़ से सावधानी रखनी है। आवारा कुत्तों से किसी को फालतू छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपको घातक पहुंचा सकता है। ठीक है, ये ऑल अबाउट जानकारी रेबीज के बारे में। थैंक यू।